थे, अहमद के पास एक शेयर था, तो मैंने उनको जमा किया, मेरे पास 4 आ गया। आप लोग टोटल अमाउंट को टोटल शेयर्स पे डिवाइड कर ले तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह देखिए यहाँ पर मेरे पास एक शेयर के अंदर 6 बाल्स थे, तो अच्छा अगर मेरे पास एक शेयर के अंदर 6 बाल्स थे तो यहाँ पर तो अमजद के 3 शेयर है ना, तो अमजद के कितने बाल्स हो जाएंगे, 6 × 3 तो 18 बाल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अहमद के कितने शेयर है, एक शेयर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये PMA 155 लॉन्ग कोर्स के ऊपर होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को वर्बल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ और एकेडमिक के मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ। एकेडमिक के अंदर मैं आप लोग को मोटरवेज पढ़ाऊंगा कि पाकिस्तान में टोटल कितने मोटरवेज है और उनसे रिलेटेड आपके टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरीके से मैं आपको फोर्ट से रिलेटेड भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में किले कितने हैं, मेजर किले जो है इस तरह है, किला बला हिसार हो गया, इसी तरह लाहौर फोर्ट हो गया, तो इससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन दोनों के ऊपर आपके इनिशियल टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह वर्बल के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। अक्सर शेयर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आप 24 रुपीज़ है तो आप इसको 1/3 के हिसाब से डिवाइड कर ले, या आप इसको इस तरह डिवाइड कर ले कि एक हिस्सा एक के पास चला जाए, 3 हिस्से दूसरे के पास चले जाए। तो इस तरह के शेयर वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको उसका मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और मोटरवेज और फोर्ट्स के ऊपर आप लोगों को डिटेल्स से गाइड करूंगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्बल का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। ये PMA के इनिशियल टेस्ट में, लेडी कैडेट कोर्स के इनिशियल टेस्ट में, TCC के इनिशियल टेस्ट में अक्सर आता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्यों शो किया गया है, क्योंकि ये मैंने नोट से डायरेक्ट उठाया है, हमारे नोट्स में इसको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अमजद एंड अहमद केप्ट 24 बॉल्स। अमजद और अहमद दोनों के पास 24 बाल है, 24 गेंद है। अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा बाल है अहमद से, तो अहमद के पास कितने बाल्स होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझते हैं। क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि अहमद और अमजद, अहमद प्लस अमजद, इन दोनों के पास टोटल बाल्स कितने हैं, 24। ठीक है, 24 बाल्स है। इसमें फिर आपको यह बताया गया है कि अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा बाल है, 3x, 3 गुना ज़्यादा बाल। इट मीन्स कि अहमद के पास अगर 1 बाल होगा तो अमजद के पास 3 बाल होंगे, तो इसके पास अगर 1 बाल होगा तो इसके पास 3 बाल होंगे। तो सादा मतलब यह है कि इसके पास अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा बाल है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जिस तरह भी देखिए यहाँ पे आपसे क्या मांगा गया है कि अहमद के पास कितने बाल होंगे। अगर अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा बाल होंगे तो आप बताएं कि अहमद के पास कितने बाल होंगे। और सिमिलरली ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमजद के पास कितने बाल होंगे। 3 गुना ज़्यादा बाल तो है, लेकिन ये कितने बाल बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आ जाए तो पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, पहले आप लोगों ने 1% का, 1 शेयर का आप लोगों ने हिस्सा मालूम करना है कि 1 शेयर कितना बनता है। जिस तरह देखिए यहाँ पर 3 शेयर्स ये हो गए, अमजद के पास 3 गुना ज़्यादा बाल है और अहमद के पास 1 गुना, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1, ये मेरे पास हो जाएंगे 4। ठीक है, 4 टोटल शेयर्स मेरे पास हो गए। 4 में से 3 शेयर्स अमजद के हैं, 1 शेयर अहमद का अपना है, तो टोटल शेयर्स मेरे पास कितने हो गए, 4। अभी मेरे पास टोटल बाल्स कितने हैं, 24। तो मैं 24 को डिवाइड कर लूँगा 4 के ऊपर। तो अगर मैं 24 को 4 के ऊपर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। अभी इस 6 का मतलब क्या है, इस 6 का मतलब ये है कि मेरे पास 1 शेयर के अंदर 6 बाल्स होंगे। 1 शेयर के अंदर मेरे पास 6 बाल्स होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखिए अमजद के पास टोटल कितने शेयर्स है, 3, तो 6 × 3 = 18। तो अमजद के पास कितने बाल्स हो जाएंगे, 18। यहाँ पर आप देखें अहमद के पास कितना शेयर है, 1, तो अहमद के पास कितने हो जाएंगे, 1 शेयर के अंदर तो ऑलरेडी 6 बाल्स है ना। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सोल्यूशन, सबसे शॉर्टकट, सबसे क्विक सोल्यूशन इसका यही है। क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने तमाम शेयर्स को जमा कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे देखिए अमजद के पास 3 शेयर्स थे, अहमद के पास 1 शेयर था, तो मैंने उनको जमा किया, मेरे पास 4 आ गया। आप लोग
टोटल अमाउंट को टोटल शेयर्स पे डिवाइड कर ले तो आपके पास एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह देखिए यहाँ पर मेरे पास एक शेयर के अंदर 6 बाल्स थे, तो अच्छा अगर मेरे पास एक शेयर के अंदर 6 बाल्स थे तो यहाँ पर तो अमजद के 3 शेयर है ना, तो अमजद के कितने बाल्स हो जाएंगे, 6 × 3 तो 18 बाल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अहमद के कितने शेयर है, एक शेयर है, तो एक शेयर के अंदर कितने बाल्स हो जाएंगे, 6 बाल्स हो जाएंगे। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रटना नहीं है, रटा नहीं करना, इसको समझे। जब भी आपको शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तमाम शेयर्स को जमा करना है, फिर टोटल अमाउंट के ऊपर डिवाइड करना है, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एकेडमिक का हमारा टॉपिक है मोटरवेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मोटरवेज है, जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा M1, M2, M3, ठीक है। तो इसमें आपके इनिशियल टेस्ट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मोटरवेज की लिस्ट देता हूं, फिर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि क्या चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरह देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले है M1 पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में, ठीक है, ये हो गया। लेंथ इसकी कितनी है, 155 किलोमीटर, ठीक है, 155 किलोमीटर लेंथ है। कब कंप्लीट हुई थी, 2007 में कंप्लीट हुई थी, ठीक है। अभी ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल मीन्स कि अभी ठीक है, इसके ऊपर गाड़ियां चल रही है, ठीक है। इस तरीके से M2 क्या है, M2 इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में 367 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अभी डियर स्टूडेंट्स इसी तरह M3 हो गया, M4 हो गया, M5, M6, M7, M8, M9, M10, ये सारे तो हो गए। इसी तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर भी है। आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि M1 मोटरवे इज बिटवीन, तो आपका आंसर क्या होगा, पेशावर एंड इस्लामाबाद। तो मीन्स कि ये वाले जो आपसे है तो पूछे जा सकते हैं, या डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द मोटरवे बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद इज कॉल्ड, तो M1। एक मरतबा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लैंड बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद इज, लैंड बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद इज, तो आपका आंसर होगा M1। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि M1 इज, तो बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद। आपसे पूछा जा सकता है कि द मोटरवे बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, तो M1। द लैंड बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, तो आंसर सिंपली एक ये M1। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट मोटरवे कौन सा है, स्मॉलेस्ट मोटरवे कौन सा है, तो आप लोग इसको देखकर मुझे बताएं कि स्मॉलेस्ट मोटरवे कौन सा है, ठीक है, और लार्जेस्ट मोटरवे कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इसी तरीके से इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को पढ़ाए थे, नीचे मुझे आप कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और उसको कब नाफिज किया गया था, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें करंटली इस वाले पेज पे, तो M8 का जो लेंथ है ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हम कुछ मोटरवेज को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें तो कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए M11 है, M11 लाहौर और कारिया के बीच में है। इसी तरह M14 अभी ऑपरेशनल हुआ है, ठीक है, अभी ऑपरेशनल हुआ है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 2022 में ऑपरेशनल हो चुका है, हकला और उडिया खान के बीच में, ठीक है। तो अगर आप लोग करंटली देखें तो ये M16। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रोविजनल मोटरवे कौन सा है, फर्स्ट प्रोविजनल मोटरवे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पेशावर सेंटर के इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। तो स्वात मोटरवे जो है, तो ये सबसे पहला मोटरवे है जो सूबाई फंड पे बना है, ठीक है, सूबाई फंड के ऊपर ये बना हुआ है। तो फर्स्ट प्रोविजनल मोटरवे कौन सा है, स्वात मोटरवे या M16, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से लार्जेस्ट मोटरवे कौन सा है, तो लार्जेस्ट मोटरवे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि रोतोडेरो से गवादर तक ये जो है, तो ये लार्जेस्ट मोटरवे है। आप इसकी लेंथ देखिए 892। इसी तरह स्मॉलेस्ट कौन सा है, कराची नदरन बाईपास, ये आपके पास स्मॉलेस्ट मोटरवे है, M10 नजर आ रहा है ना, इसकी देखिए लेंथ सबसे छोटी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी कंप्लीशन ईयर इसका तो कभी भी नहीं पूछा गया। इसी तरह ये आपसे पूछा गया कि इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे, तो ये नवाज शरीफ के टाइम में कंप्लीट हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1999 तक तो नवाज शरीफ थे ना, तो ये उस टाइम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कंप्लीट हुआ था। तो बाकी कंप्लीशन ईयर्स का कभी भी इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए कि इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ ने इसकी इफ्तिताह की थी, उसके दौरे हुकूमत में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से लार्जेस्ट मोटरवे कौन सा है, रोतोडेरो टू गवादर। स्मॉलेस्ट मोटरवे कौन सा है, कराची नदरन बाईपास। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकता है कि M1 इज द मोटरवे बिटवीन विच टू रीजन्स, या आपसे पूछे जा सकता है कि द मोटरवे बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद या मुल्तान एंड सक्कर। तो आप लोगों ने डायरेक्ट M1 M2 में इसको आंसर देना होता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि द लैंड बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, लैंड बिटवीन मुल्तान एंड सक्कर। तो ये आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कराची नॉर्दर्न बाईपास है। लार्जेस्ट कौन सा है, रातोडेरो टू गवादर या M8। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोगों के हो गए, ये भी हमने डिस्कस कर ली। M16 फर्स्ट प्रोविजनल मोटरवे है और हकला और डेल खान के बीच में ये 2022 में कंप्लीट हो गया है। M14 इसको कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स, किले, पाकिस्तान के अंदर मेजर जो किले हैं उनको भी मैंने एक स्लाइड के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट कौन सा है, फोर्ट कहते हैं किले को, तो रानी कोट। ठीक है, रानी कोट पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। वो इसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना होगा, वो भी एक फोर्ट है ना। तो रानी कोट को क्या कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहते हैं। ये अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है, पीएमए की इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कौन सा है। इसी तरीके से ये कहाँ पे वाक़ है, ये जामो शोरो में वाक़ है, एंड जामो शोरो इज सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस। ठीक है, इसी तरीके से दरावर पोर्ट कहाँ पे है, तो दरावर पोर्ट आपके पास बहावलपुर में है। इसकी तस्वीर आप लोगों ने अक्सर देखी होगी। ठीक है, इसी तरीके से लाहौर फोर्ट जो है लाहौर में है, उसको अकबर खान ने बनाया था। ठीक है, इसी तरह किला बलहसार कहाँ पे है, तो ये पेशावर सिटी में है। इसी तरह रोहतास फोर्ट कहाँ पे है, तो ये किसने बनाया था, शेर शाह ने बनाया था, और ये जेलम में है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि GT रोड किसने बनाया था। ये हमारे टाइम में हमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि GT रोड किसने बनाया है, तो आप लोग मुझे बताएं कि GT रोड किसने बनाया है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने इससे पहले एक असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोगों ने तमाम कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज भी याद करने हैं, क्योंकि कैपिटल और करेंसी से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि लेट सपोज क्वेश्चन पूछा गया था 154 में कि अंकारा किस कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह रेबेल जो है तो ये किस कंट्री की करेंसी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कंट्रीज और करेंसीज कैपिटल्स के ऊपर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है। हमने 50% ऑफ लगाया हुआ है। ठीक है, संडे तक ये हमारा डिस्काउंट है, संडे तक। ठीक है, और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने 50% ऑफ किया हुआ है। जिस तरह आपको पता है कि पहले हमारी कोर्सेज की जितनी फीस थी तो उन सब के ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है। ठीक है, ये संडे तक ही ये डिस्काउंट, 27 अक्टूबर तक, उसके बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर 100 एडमिशन्स पहले कंप्लीट हो गए या 27 अक्टूबर, तो फिर हम ये कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस डिस्काउंट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस डिस्काउंट में हम आपको सॉफ्ट कॉपी जो हमारे नोट्स है जिसकी पहली कीमत 5500 थी, तो अभी आपको 2900 में मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नोट्स देंगे, इसमें वर्बल होंगे, नॉन वर्बल, कंप्लीट एकेडमिक पास पेपर्स। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपके नोट्स होंगे, टीचर सपोर्ट मिलेगा जो आपको गाइड करेगा अगर किसी चीज़ की समझ ना आए। इसी तरीके से हार्ड कॉपी आपको 3900 की मिलेगी। हार्ड कॉपी पहले हम 6500 की देते थे, अभी आपको ये 3900 की मिलेगी। ठीक है, हार्ड कॉपी, इसमें भी वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, इसी तरह पास्ट पेपर्स, टीचर सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करेंगे। क्रैश कोर्स जिसको हम पहले 10,000 में देते थे, क्रैश कोर्स की नॉर्मल फीस 10,000 थी, अभी ये आपको मिलेंगे 5500 में। क्रैश कोर्स के अंदर क्या होता है, क्रैश कोर्स के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स होते हैं और कंप्लीट सॉफ्ट कॉपी नोट्स होते हैं, टीचर सपोर्ट होता है। इसी तरह कंप्लीट तैयारी जिसकी हम 15,000 चार्ज करते थे, अभी आपको मिलेगा 9,000 का। इसके अंदर हम आपको वर्बल की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, नॉन वर्बल की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, एकेडमिक की तैयारी करवाएंगे, पास पेपर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी देंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। इन तमाम कोर्सेज से हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। PMA 154 लाख कोर्स में हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके रिजल्ट हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है और हमारी वीडियोस में भी हमने उनका रिजल्ट दिखाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं या डेमोस चेक करना चाहते हैं या हमारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। नंबर पे कॉल नहीं करनी, नंबर पे हम किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर लें और हमें बताएं कि सर मैं आपकी वीडियो देख चुका हूँ, मुझे फ़ीस का पता है। जो भी आपको चाहिए इसमें से आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों ने कौन सी लेनी है, सॉफ्ट कॉपी लेनी है, हार्ड कॉपी लेनी है, क्रैश कोर्स लेना है या कंप्लीट कोर्स लेना है, तो उसी के हिसाब से हम आपको दे देंगे। आप लोगों ने अपनी पेमेंट करनी है ईजी पैसा जैस के शाह बैंक अकाउंट के थ्रू। हम आपको एक मोबाइल ऐप देते हैं, उसके अंदर आपके नोट्स होते हैं और वेबसाइट पर आपके क्लासेस होते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा रिजल्ट अभी देख ले। PMA 154 लाख कोर्स में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पर तो हर कोई कहता है कि टेस्ट पासिंग गारंटी, टेस्ट पासिंग गारंटी, लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखें और आप लोग उनके, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कामरान हमारा स्टूडेंट है ASRC लाहौर से, ये अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए
ये भी हमारा स्टूडेंट है, हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। और ये हमारे सिर्फ इसने नोट्स लिए थे, ग्रुप 9 का हमारा स्टूडेंट था। ये आप चेक कर ले। अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है ASRC क्वेटा से, ठीक है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, रमीज़ हमारा स्टूडेंट है और ये सर्विंग सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी में, ठीक है, सर्विंग सोल्जर था पाकिस्तान आर्मी में। इसको हमने तैयारी करवाई थी और ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये भी पिंडी से क्लियर कर चुका है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी ये देखते जाए, महर भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, ASRC पनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है। इसी तरीके से ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है अब्बास, ये इनिशियल टेस्ट भी हमसे क्लियर कर चुका है, इंटरव्यू भी क्लियर कर चुका है, ISSB भी रिकमेंडेड है और फाइनल मेडिकल भी इसका हो गया है, ठीक है। और अभी इसकी जॉइनिंग लेटर की वेट में ये बैठा हुआ है, इसको जॉइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो ये जो आपको अब्बास नज़र आ रहा है, ये पेशावर से ये हमारा स्टूडेंट था और ये सब कुछ क्लियर कर चुका है, ठीक है। ये भी यहाँ पे देखिए, ये आकिब हमारा स्टूडेंट है, ये ASRC लाहौर से अपना सब कुछ क्लियर कर चुका है। और ये हमारे बारे में क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द वर्बल MCQs फ्रॉम द वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फ्रॉम द नोट्स ऑफ द लर्न फोर्सेज अकेडमी। तो ये चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है हमारे बारे में। ये देखिए ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये देखिए उस्मान हमारा स्टूडेंट है, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है और ये हमारे बारे में क्या कहता है आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, ये करक से था, ठीक है, ये करक से था, ये भी अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है ASRC पेशावर से। करक के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, KP से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ये भी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुका है, ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर ले। इसी तरीके से ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है, आप चेक कर सकते हैं क्या कहते हैं। इसी तरीके से ये नोमान हमारा स्टूडेंट था, ये भी अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। बाकी देखते जाए, रहमान, शिराज, यासीन, ये भी ISSB में रिकमेंड हो चुका है। इसी तरीके से देखिए ये यासीन का एक्सपीरियंस है और ये हमारे बारे में क्या कहता है चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये देखिए ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है। ये भी हमारा स्टूडेंट है, अपना टेस्ट क्लियर कर चुका है पेशावर से। ये भी हमारा स्टूडेंट है, ये भी हमारा स्टूडेंट है शायान। बाकी ये तलहा, हतफ, ये भी खरक से है ये। इसी तरीके से अजमत, ये भी पेशावर से है। और ये देखिए ये ISSB में भी रिकमेंड हो चुका है। पेशावर सेंटर में ISSB के लिए इनिशियल इंटरव्यू में सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हो चुके थे और इसमें 2 हमारे स्टूडेंट्स थे, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी देखिए मुदस्सिर सलीम, ये भी हमारा स्टूडेंट था और इसने हमारे नोट से अपनी तैयारी की थी, चेक कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे रिजल्ट है, कुछ मैंने आपको दिखाया, रिमेनिंग ये है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग भी गारंटी के साथ अपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो लाजमी हमसे टाइम पे रब्ता कर ले ताकि हम आपकी बेहतरीन तैयारी करवा सकें। डेमो लेक्चर्स देख लो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर, पसंद आ जाए तो उसके बाद आप बाय कर लेना, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।